फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स ये प्रेशर है। अब देखो, अगर मैं इसी फार्मूले को अब इससे निकाल रहा, अब मैं प्रेशर क्या है, फोर्स है, तो प्रेशर इज इक्वल फोर्स, फोर्स जगह मैं क्या लिखता हूँ, न्यूटन। फोर्स जगह मैंने क्या लिखा कि प्रेशर क्या है, एक फोर्स है, किस पे अप्लाई हो रहा है, एरिया पे, तो न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया को आप किस में शो करते हैं, मीटर स्क्वायर। और प्रेशर की वजह से क्या चीज़ चेंज हो रहा है, गैस का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को मैं यहाँ रखता हूँ। अब प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, एरिया पे हो रहा है, और इस एरिया की वजह से क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम चेंज हो रहा है। अब इसको मैं लिख रहा हूँ न्यूटन डिवाइडेड बाय क्या है, एरिया यानी मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम को हम क्या लिखते हैं, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब लिख सकते हैं इसको, मीटर क्यूब है ना। अब देखो ये मीटर स्क्वायर क्या हो गया, खत्म हो गया, तो यहाँ क्या बच गया, सिर्फ मीटर बच गया, तो फोर्स इज इक्वल किस, प्रेशर किस इक्वल है, न्यूटन इंटू मीटर, ये इसका निकल है। मतलब प्रेशर भी अपनी जगह पे क्या होता है, एक फोर्स होता है जो किस पे अप्लाई हो रहा है, एरिया, ये हो गया। अब देखो इसी इक्वेशन को हम जो है वो ले जा रहे हैं इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी का फार्मूला क्या है, डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू क्या है, हीट है, और डब्ल्यू क्या है, ये फोर्स। मतलब इंटरनल एनर्जी आप सिस्टम को आप दो वे से चेंज कर सकते हो, हीट से या वर्क डन से। अब गैसेज में हम वर्क डन क्या करेंगे, गैसेस में आप क्या वर्क डन करोगे, ये तो वर्क किससे इक्वल है, वर्क डन किससे इक्वल होगा, फोर्स। तो हम यहाँ बात करेंगे प्रेशर। तो अगर गैस क्या कर रहा है, अगर गैस क्या कर रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, मतलब गैस क्या कर रहा है, सराउंडिंग पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। जब भी गैस सराउंडिंग पे फोर्स लगाएगा तो डब्ल्यू की साइन क्या होगी, नेगेटिव या पॉजिटिव, क्योंकि जब भी सिस्टम सराउंडिंग पे फोर्स लगाएगा तो प्रेशर का यानी सराउंडिंग पे जो फोर्स लगेगा किसका, सिस्टम जब काम करेगा तो डब्ल्यू क्या होगा, नेगेटिव, तो हम कहेंगे नेगेटिव नेगेटिव। और गैसेस में फोर्स किसके इक्वल है, नेगेटिव प्रेशर है, और नेगेटिव प्रेशर की वजह से क्या होगा, क्या चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, नेगेटिव प्रेशर डेल्टा वी, इसको ऐसे लिख के छोड़ेंगे। इसको नेगेटिव मैंने क्यों कहा, क्योंकि सिस्टम मेरा क्या कर रहा है, सराउंडिंग पे काम कर रहा है। जब भी सिस्टम वर्क करेगा तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव, और सिस्टम गैसेज में किस में करेगा, प्रेशर, तो मतलब नेगेटिव में, उनके सिस्टम जब वर्क करेगा तो डब्ल्यू की वैल्यू नेगेटिव है, तो मतलब नेगेटिव प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम। अगर डब्ल्यू प्लस कब होगा, जब सराउंडिंग किस पे काम करेगा, सिस्टम पे, तो ये प्लस होगा, प्रेशर सराउंडिंग लगा रहा है किस पे, सिस्टम पे, और ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, यानी चेंज। तो ये मेरा इक्वेशन वर्क का बन के आता है। तो अब मैं इसी इक्वेशन को डेल्टा यू में लिखता हूँ। अब देखो सिस्टम के Q इज इक्वल, अब मैं वर्क की जगह ये लिख सकता हूँ, वर्क की जगह मैं क्या ले सकता हूँ, वर्क की जगह ये Q है, अब वर्क की जगह मैं P डेल्टा V लिख सकता हूँ, या वर्क की जगह मैं डेल्टा U लिख सकता हूँ, Q माइनस P डेल्टा V, दोनों लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, चेंज इन एनर्जी हीट माइनस P डेल्टा V, मतलब क्या है, माइनस V मतलब क्या है, मेरा सिस्टम ने क्या किया है, काम किया है किस पे, सराउंडिंग पे। Q डेल्टा पी वी मतलब P डेल्टा वी मतलब मेरा सराउंडिंग ने सिस्टम पे काम किया है, तो ये इक्वेशन बन जाता है। तो P डेल्टा वी वाला इक्वेशन, तो ये सिस्टम हमारा एक चीज़ ये हो। अब इसमें इसको हम आगे ले जाएंगे, हम डिफरेंट प्रोसेस की बात करेंगे। अब मैं यहाँ से वैसे लिख के छोड़ता हूँ ऐसे। अब इसमें यहाँ वर्क को हम किस में मिलेंगे, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। देखिए अब मैं एक प्रोसेस ले रहा हूँ, यहाँ प्रोसेस कौन सा है, ये है आइसो थर्मल प्रोसेस। अब डिफरेंट प्रोसेस में इसकी वैल्यू भी देखता हूँ। मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मेरा सिस्टम क्या है, आइसोथर्मल, मतलब क्या है, सिस्टम का जो इंटरनल हीट है वो चेंज नहीं होता, मतलब Q है। आइसोथर्मल में डेल्टा T क्या होता है, ज़ीरो, मतलब जो Q है, हीट है, वो क्या होता है, ज़ीरो। अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल Q प्लस W। अब मेरा सिस्टम क्या है, आइसोथर्मल,
जब भी आइसोथर्मल होता है तो डेल्टा यू इसके इक्वल होता है ज़ीरो, क्योंकि टेम्परेचर चेंज ज़ीरो है तो डेल्टा यू ज़ीरो है, यानी क्यू ज़ीरो है। तो अब टेम्परेचर मतलब सिस्टम का चेंज नहीं हो रहा है। अगर आप सिस्टम को हीट दे रहे हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है? नहीं। आप जब सिस्टम को हीट दे रहे हो, जो हीट आपने सिस्टम को दिया है, सिस्टम क्या कर रहा है? उस हीट से कुछ वर्क कर लेता है। मतलब चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है? ज़ीरो। तो डेल्टा यू इज इक्वल क्यू, क्यू क्या है? ज़ीरो है। तो मतलब मेरा इक्वेशन क्या निकल के आएगा? डेल्टा यू सिर्फ किससे इक्वल होगा? किससे इक्वल होगा? डब्ल्यू से। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो होता है, यानी क्यू की वैल्यू ज़ीरो है, तो डेल्टा यू आल्सो ज़ीरो है। तो सिर्फ क्या करेगा सिस्टम पे? क्या चल सकता है? सिर्फ वर्क हो सकता है। तो डेल्टा यू इज इक्वल वर्क। मतलब आपने जो भी हीट, इसका सिंपल एग्जांपल है, बर्फ़ का टुकड़ा आप ले लो, बर्फ़ का टुकड़ा, उसकी फर्स्ट करो टेम्परेचर कितना है? ज़ीरो है। इस टुकड़े को आपने फर्स्ट करो कितना दिया है? आप इसको 40 किलो जूल्स हीट दे रहे हैं। अब ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में, मतलब मेल्ट हो रहा है। अब आपसे पूछ रहा है बर्फ़ का जो है वो डिग्री, आइस का डिग्री ज़ीरो है, जब वो लिक्विड में हुआ तो उसका टेम्परेचर क्या हो गया? तो हम कहेंगे जब आइस को आपने क्या दिया? आइस को आपने 40 किलो जूस हीट दिया, इसने इस हीट को यूज़ किया, स्टोर नहीं किया, यूज़ किया। क्या हुआ? सॉलिड से किस में कन्वर्ट हुआ? गैस, मतलब वर्क किया। तो आइस ने इस 40 हीट को यूज़ किया और किस में? अपना फेज चेंज किया। इसका जो टेम्परेचर ज़ीरो था, लिक्विड आने के बाद भी इसका टेम्परेचर क्या है? ज़ीरो है। मतलब आपने इसको हीट दिया, इसने हीट को अपने अंदर स्टोर नहीं किया, इस हीट से क्या हो गया? वो एक्सपेंड हो गया, मतलब उसने वर्क किया। तो जो भी आपने इसको एनर्जी दिया, उसने उससे क्या किया? वर्क किया। तो जो उसने सारा एनर्जी वर्क में खर्च किया, तो चेंज इन एनर्जी क्या होगा? ज़ीरो। तो ये ज़ीरो, तो ये वाला। तो हम कहेंगे ये है फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है? आइस लिक्विड में, तो फ्यूजन कौन सा प्रोसेस होता है? आइसोथर्मल, जिसमें डेल्टा एच क्या, और डेल्टा उसका डेल्टा टी क्या होता है? ज़ीरो होता है। मतलब चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो होता है। तो सिर्फ किसका? ये। उसके बाद दूसरा हमारा प्रोसेस है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक क्या होता है? यहाँ जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। एक और प्रोसेस है एडियाबेटिक प्रोसेस। जो एडियाबेटिक प्रोसेस कौन सा है? ये वो प्रोसेस है जहाँ सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ना हीट एक्सचेंज होता है, ना मिस, नो मैटर नो हीट एक्सचेंज, ये सील्ड होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है? इसको मेरे देखो, एडियाबेटिक कौन सा प्रोसेस है? वो प्रोसेस जहाँ सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होता। जब जब एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होता तो हम क्या कहेंगे? जब हीट का एक्सचेंज नहीं होता तो Q की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो। जब Q की वैल्यू ज़ीरो है तो डेल्टा U भी क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? डेल्टा U इज इक्वल क्यू क्या है? ज़ीरो। यहाँ सिर्फ क्या हो सकता है? प्लस माइनस क्या हो सकता है? सिर्फ वर्क हो सकता है। मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है? ज़ीरो। चेंज इन टेम्परेचर जब ज़ीरो होगा तो सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हो? वर्क कर सकते हो। मतलब इसको आप जो है वो, उससे आप पिस्टन है, पिस्टन को ऊपर खींच सकते हो या पिस्टन को नीचे दबा सकते हो, उस पर वर्क हो सकता है, लेकिन चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है? ज़ीरो। ये दूसरा हमारा प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा वी यानी वॉल्यूम क्या होता है? ज़ीरो होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में जो डेल्टा वी है यानी वॉल्यूम है वो क्या होता है? ज़ीरो। तो अब मैं इसे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, डेल्टा यू इज इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू। ये सिंपल इसको लिख रहा हूँ, ये प्लस माइनस हो सकता है जो भी है। अब जब, अब देखो, एक आपके पास गैस है, सिलेंडर है, आपने क्या किया? उसको, उसमें आपने गैस भर लिया। ये आपने क्या किया? पिस्टन को यहाँ नट बोल्ट से क्या किया है? टाइट किया है। पिस्टन को आपने नट और बोल्ट से क्या किया? नट बदला तो उसको फिक्स किया है। अब आप बाहर से क्या दे रहे हो? उसको यहाँ से क्या करें? आग दे रहे हो उसको, मतलब हीट दे रहे हो। हीट देने से इसका जो इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा है? सिस्टम का बढ़ रहा है। क्या वॉल्यूम चेंज हो रहा है? नहीं। इंटरनल एनर्जी मतलब जो हीट है, अंदर का जो हीट है बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क डन होगा, क्योंकि वर्क डन से क्या होता है? फोर्स से क्या होता है? वॉल्यूम चेंज होता है। तो हम कहेंगे इंटरनल
जब डेल्टा वी ज़ीरो होता है तो हम कहेंगे वर्क डन भी क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो इसके लिए क्या फार्मूला होगा, डेल्टा यू इज इक्वल सिर्फ किससे होगा, क्यू प्लस ज़ीरो। तो डेल्टा यू इज इक्वल क्यू, क्यू क्या है, आपने हीट दिया, लेकिन हीट देने से इसने हीट को स्टोर किया, लेकिन वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं है, मतलब वर्क डन नहीं हुआ। क्योंकि जब वर्क डन होगा तो गैस क्या होगा, एक्सपांड होगा या कंट्रैक्ट, कुछ नहीं होगा, मतलब वर्क डन क्या है, ज़ीरो है। तो डेल्टा यू इज इक्वल क्यू प्लस ज़ीरो, वर्क डन ज़ीरो है, तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल क्यू। क्यू कब होगा, क्यू के इक्वल कब होगा, जब वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट। तो यहाँ इसको हम लिखेंगे कांस्टेंट इस तरह, डेल्टा यू इज इक्वल क्यू वी, मतलब डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। नाउ यहाँ से एक सवाल आता है कि डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा यू क्या होता है, तो हम डेल्टा यू की डेफिनेशन अब यही है, ये है, व्हाट इज डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेल्टा यू। चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड चेंज इन डेल्टा यू। तो ये हो गया। और दूसरा हमारा प्रोसेस है आइसोबैरिक। आइसोबैरिक में क्या होता है, जो डेल्टा पी है वो क्या होता है, ज़ीरो, मतलब जो प्रेशर है यहाँ वो कांस्टेंट है। आइसोबैरिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब जो एक्सपेरिमेंट आप लेबॉर्ट्री में करते हो वो सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे, क्योंकि आपने वेसल को खोल के रखा है, एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या है, 1 है, वो फिक्स है। तो जो भी आप एक्सपेरिमेंट लेबॉर्ट्री में करते हो वो सब के सब क्या होते हैं, आइसोबैरिक। अब देखो ये आपका फर्स्ट करो एक सिस्टम है, उसमें हमने गैस भरा है, ये इसका पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है। अब आइसोबैरिक में देखो सब कंपेयर करो, आइसोबैरिक में क्या हो सकता है, ये आपका सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। अब आइसोबैरिक में आप क्या कर सकते हो, इस सिस्टम में हीट यानी Q को ट्रांसफर कर सकते हो। जब सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया, इसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस। या आप इस सिस्टम क्या कर सकता है, हीट को रिलीज कर सकता है, तो Q की वैल्यू क्या होगी, माइनस Q। दूसरा, आपने पिस्टन लगाया है, सिस्टम क्या करता है, इस पिस्टन को धक्का देता है, मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है, तो वर्क की वैल्यू क्या होगी यहाँ, नेगेटिव, सिस्टम वर्क कर रहा है। या फिर पिस्टन को आप पिस्टन के ऊपर क्या करो, 2-3 वेट रखो, तो सिस्टम क्या करेगा, यानी सराउंडिंग क्या करेगा, आपके सिस्टम पे काम करेगा, तो यहाँ क्या होगा, प्लस। तो जो थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन है, डेल्टा यू इज इक्वल, आप क्या कहते हो, प्लस माइनस क्यू प्लस माइनस डब्ल्यू। ये जो है वो कब एप्लीकेबल है, जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट किस पे कर रहे हो, कांस्टेंट प्रेशर पे। क्योंकि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आपका वर्क क्या होता है, ज़ीरो, मतलब इसका सिर्फ ये पार्ट यूज़ हो रहा है, ये पार्ट यूज़ नहीं हो रहा है। अगर आपका सिस्टम आइसोथर्मल है तो क्यू की वैल्यू ज़ीरो है, सिर्फ आप क्या कर सकते हो, वर्क डन, ये ज़ीरो है। तो जब भी आप कांस्टेंट प्रेशर पे कोई काम करते हो तो वहाँ वर्क डन भी हो सकता है, हीट गेन लॉस भी हो सकता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम भी हो सकता है, वर्क डन बाय द सिस्टम भी हो सकता है, हीट लॉस्ट फ्रॉम द सिस्टम भी हो सकता है, या हीट गेन बाय द सिस्टम, सारे हो सकते हैं। तो जब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हम यूज़ कब करेंगे, कोई भी एक्सपेरिमेंट आपका कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। नाउ एक क्वेश्चन आता है कि जब भी आप वर्क डन यानी कोई भी एक्सपेरिमेंट आइसोबैरिक पर आपसे करते हो, मतलब हम कह सकते हैं इस सिस्टम ने हीट गेन किया तो इसमें अंदर इंटरनल हीट आ गया, इस सिस्टम ने हीट लॉस किया, या इस सिस्टम ने वर्क किया, जो इसकी एनर्जी थी उसने वर्क किया,